कहते हैं हर मॉन्स्टर की एक शुरुआत होती है। कुछ ट्रेजेडी से पैदा होते हैं, दूसरे पागलपन से। लेकिन आर्ट द क्लाउन, वो तो इससे भी बुरा था। वो पूरी तरह से बिना फिल्टर वाली बुराई से पैदा हुआ था। माइल्स काउंटी, न्यू जर्सी, 1963। अगस्त की एक घुटन भरी रात में माइल्स काउंटी में कार्निवल आया, जब हवा में जली हुई चीनी और डीजल फ्यूल की गंध फैली हुई थी। जंग लगे फेरिस व्हील के पीछे एक ट्रेलर में, जिसे दशकों से साफ नहीं किया गया था, एक औरत ने अकेले बच्चे को जन्म दिया। कोई डॉक्टर नहीं, कोई परिवार नहीं, बस चीखें जो कैलियोप म्यूजिक के ऊपर किसी ने नहीं सुनी। बच्चा दुनिया में आते ही रोया नहीं, वो घूरता रहा, गहरी खाली आंखें जिनमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ तक के ऊपर लहराते अकेले नंगे बल्ब की टिमटिमाती रोशनी भी नहीं। माँ, जो सिर्फ डॉली के नाम से जानी जाती थी, ने अपने बेटे को देखा और कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। पूरी तरह से असली डर। उसने उसका नाम आर्थर रखा, आर्थर द क्लाउन बॉय। शुरुआती साल 6 साल की उम्र तक आर्थर ने अपना पहला जानवर मार डाला था, एक आवारा बिल्ली जो कार्निवल ग्राउंड के बहुत पास आ गई थी। दूसरे परफॉर्मर्स को वो 3 दिन बाद मिली, बैठी हुई पोजीशन में, उसके मुंह पर मछली पकड़ने की लाइन से पक्की मुस्कान सिल दी गई थी। आर्टिस्टिक, उनमें से एक ने घबरा कर मजाक किया था। 2 साल बाद जब उन्होंने डॉली को मिला तो कोई नहीं हंस रहा था। वो कॉस्ट्यूम टेंट में बैकस्टेज थी, अपने रिंग मास्टर आउटफिट में। उसके चेहरे पर अजीब सा मेकअप किया हुआ था जो लगभग रस्नो जैसा लग रहा था। उसका गला कान से कान तक कटा हुआ था, घाव इतना सटीक था जैसे सर्जरी जैसा। लेकिन यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। किसी ने उसके चेहरे पर मुस्कान बना दी थी और उसके ठंडे मरे हुए हाथों में एक काला गुब्बारा रखा था। 8 साल का आर्थर खाली बड़े टॉप की सबसे आगे फ्रंट लाइन में बैठा मिला। उस जगह को देख रहा था जहां उसकी माँ की बॉडी मिली थी। उसने माँ के कपड़ों से बना एक भद्दा जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसका चेहरा चोरी के ग्रीस पेंट से सफेद रंगा हुआ था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने कभी बात नहीं की, कभी समझाया नहीं। अधिकारियों ने हफ्तों तक उससे कुछ कहलवाने की कोशिश की, साइकाइट्रिस्ट, सोशल वर्कर, यहाँ तक कि पादरी भी। आर्थर बस उन खोखली आंखों से उन्हें घूरता रहा और वही भयानक मुस्कान दी। आखिरकार उन्होंने उसे होरस मैन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया। जब पहला ऑर्डरली गायब हुआ, कब वो 12 साल का था। द इंस्टीट्यूशन, 1970। डॉक्टर हेलेन ओमार्च आर्थर के केस के लिए नियुक्त 7वीं साइकियाट्रिस्ट थीं। पहले 4 ने ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट की थी, 5वीं ने साइकोलॉजी पूरी तरह छोड़ दी थी और मोंटाना चली गई थी। 6ठी ने अपनी कार एक झील में चला दी थी। उसने अपने नोट्स में लिखा, मरीज में 0 हमदर्दी, 0 पछतावा, 0 इमोशनल असर दिख रहा है। लेकिन वो बिना अकल का नहीं है। वो सीख रहा है, देख रहा है, स्पंज की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। उसे खास तौर पर आर्ट थेरेपी सेशन पसंद है, हालांकि उसकी क्रिएशन परेशान करने वाली हैं। उसके ऑफिस के दीवारों पर ड्राइंग लगी थी, नामुमकिन पोज में स्टिक फिगर्स। दुख को बच्चे के हाथ से दिखाया गया है, लेकिन दर्द को एक बड़े की समझ है। और हमेशा हमेशा हर पीस के बीच में एक जोकर का फिगर होता है। ये कौन है? डॉक्टर मार्श ने बार बार आने वाले जोकर कैरेक्टर की ओर इशारा किया। पूरे 4 साल में पहली बार आर्थर ने जवाब दिया था, शब्दों से नहीं बल्कि इशारे से। उसने अपनी ओर इशारा किया, फिर उसने उसकी ओर इशारा किया, फिर उसने अपनी उंगली अपने गले पर फेरी। 3 दिन बाद डॉक्टर मार्श का ऑफिस खून से लथपथ मिला। वो जिंदा थी, मुश्किल से, छत की टाइल से उल्टी लटकी हुई। उसका मुंह मेटल क्लैंप से जबरदस्ती खोला गया था। उसकी चीखें गीली गुड़गुड़ाहट में बदल गई थीं। दीवार पर उसके खून से 3 शब्द लिखे थे, आर्ट हमेशा रहेगा। आर्थर गायब हो गया। बदलाव। कोई नहीं जानता कि आर्थर के गायब होने के 5 सालों में असल में क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वो माइल्स काउंटी के नीचे खाली सुरंगों में रहता था। दूसरे दावे करते हैं कि वो मैक्सिको में एक घूमते हुई सर्कस में शामिल हो गया था। कुछ लोग कलाकारों के एक समूह के बारे में फुसफुसाते हैं जो अफरा तफरी और दर्द की पूजा करते हैं। जो पता है वो ये है कि जब वो 1978 में दोबारा सामने आया तो आर्थर अब एक परेशान टीनेजर नहीं था, वो आर्ट था। ब्लैक एंड व्हाइट फेस पेंट अब एकदम सही था, थिएट्रिकल, डरावना, प्रोफेशनल। कॉस्ट्यूम एकदम परफेक्ट था। विक्टोरियन जमाने का जोकर सूट जो किसी विंटेज फोटोग्राफ में लगा हो, वो अलग तरह से चलता भी था, एक बढ़ा चढ़ाकर, लगभग माइन जैसी क्वालिटी, जिससे वो मजेदार और बहुत गलत दोनों लगता था। वो बोला नहीं,
वो कभी नहीं बोलेगा, लेकिन उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। उसके काम बहुत कुछ कहते थे। पहली रात, हैलोवीन की रात 1978। माइल्स काउंटी का पुराना मेला ग्राउंड जहां आर्थर का जन्म हुआ था, उसे तोड़ा जा रहा था। साल का बात है। टीनेजर्स का एक ग्रुप आखिरी अर्बन एक्सप्लोरेशन एडवेंचर के लिए अंदर घुस गया था, इससे पहले के रैकिंग बॉल्स आए। उन्हें फन हाउस अभी भी थोड़ा सही सलामत मिला। जेसिका मार्टिनेज ने कहा, यह जगह बहुत डरावनी है। तभी उन्होंने ये सुना, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, बल्कि आवाज का ना होना। जैसे कुछ बेहद होने से ठीक पहले सब कुछ शांत हो जाता है। जोकर हॉलवे के आखिर में खड़ा था, बस खड़ा था, देख रहा था। उसके चेहरे पर बनी वो मुस्कान अंधेरे में लगभग दोस्तानी लग रही थी। उसने हाथ हिलाया, एक धीमा बढ़ा चढ़ाकर इशारा, जैसे किसी साइलेंट फिल्म का हो। फिर उसने एक साइन दिखाया, इस पर हाथ से टपकते हुए अक्षर पेंट किए थे, शो में आपका स्वागत है। इसके बाद जो हुआ वो माइल्स काउंटी में एक कहानी बन गई। ऐसी कहानी जो माता पिता अपने बच्चों को इबादत इमारतों में भटकने से रोकने के लिए सुनाते हैं। ऐसा बुरा सपना जिसके लिए बड़े बड़े आदमी सोने से पहले अपने लॉक 2 बार चेक करते हैं। अगली सुबह उन्हें 4 लाशें मिली जो पूरे फन हाउस में ऐसे रखी थीं जैसे किसी अजीब कार्निवल में पुतले हों। हर एक को आर्ट के एक अजीब से काम में बदल दिया गया था। हाथ पैर फिर से जोड़ दिए गए थे, चेहरे पेंट किए गए थे, शरीर ऐसे रखे गए थे जो एनाटॉमी और दिमागी हालत को चुनौती देते थे। फन हाउस के बीच में छत से लटका हुआ एक बहुत बड़ा कैनवस था। वो खून से रंगा हुआ था और उस पर सिर्फ संख्या 8। कहानी शुरू होती है। पुलिस ने सालों तक तलाश की। FBI प्रोफाइलर्स ने लंबी चौड़ी थ्योरी बनाई। साइकिक और मीडियम ने दावा किया कि वह इसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। लेकिन 8 द क्लाउन हमेशा एक कदम आगे रहा, हमेशा देखता रहा, हमेशा अपने अगले मास्टरपीस का इंतजार करता रहा। क्योंकि 8 कुछ ऐसा समझता था जो बाकी दुनिया नहीं समझती थी। मौत कोई अंत नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है और हर विक्टिम एक कैनवस है। हर चीख तालियां हैं, हर डरा हुआ चेहरा उसके काम की तारीफ है। वो मजरे के लिए, फायदे के लिए या बदले के लिए नहीं मारता। वो इसलिए मारता है क्योंकि वो एक कलाकार है और उसकी कला हमेशा रहती है। एपिलॉग कहते हैं कि आप उसे कभी कभी हैलोवीन की रात को खाली मेले ग्राउंडों और सुनसान कार्निवल के किनारे खड़ा देख सकते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा देखते हुए, हमेशा अपने अगले मास्टरपीस का इंतजार करते हुए। क्योंकि आर्थ द क्लाउन कभी पकड़ा नहीं गया और उसने कभी बनाना बंद नहीं किया। तो अगली बार जब आप किसी कार्निवल में किसी क्लाउन को देखें तो उसकी आंखों को ध्यान से देखें, उस खाली अंधेरे को देखें, उस डरावनी जानी पहचानी मुस्कान को। क्योंकि 8 आपको देख रहा हो सकता है और अगर वो देख रहा है तो हर आर्टिस्ट को एक नई कैनवस की जरूरत होती है।